पहली बार ऐसा फील हुआ। मैंने हमेशा अल्लाह से, उसके बिना पूरा घर खाली खाली लगता था वहाँ पे गाँव में। मुझे हाँ भी खुश है, मुझे ऐसा फील होता। इस मेरे घर वालों की हालत हुई थी उस टाइम, सब पागल हो गए थे। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड गाइज, आज कोई मैं ब्लॉग नहीं बना रही, बस एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ आप लोगों को। लाइक 1 मंथ तक मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, उसी के ऊपर मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसका कोई बहुत बड़ा रीज़न है, तो चलो आप लोगों को बताती हूँ। अंत तक बनी रहना, पूरी बात सुन रहा और समझना गाइज मुझे। तो गाइज़, रमज़ान से पहले सब कुछ सही चल रहा था और फर्स्ट रोज़ा बहुत अच्छा गया था। तब सेकंड रोज़ा रखा, सहरी वगैरह कर रही थी, नमाज़ कुरान पढ़ के लोग लेट चुके थे। फिर मम्मी ने सुबह 8 बजे मुझे उठाया और फिर जो मम्मी ने बोला मुझे, वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे ही मेरी आँख खुली, मम्मी उठी, मम्मी ने उठाया मुझे, मतलब आँख खुली मेरी, तो मम्मी ने कुछ ऐसा बोला गाइस, सच में नहीं सोच सकती थी ऐसा कुछ हो भी जाएगा। मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाती गाइस, आपको पहले बता देती हूँ। मेरी चाचा की लड़की अब नहीं रही हमारे बीच में, उसका नाम सना था। और गाइस, वो मेरे ब्लॉग्स में भी आती थी, तब मैं गाँव जाती थी और यहाँ पे भी आई थी वो, बट अब वो हमारे बीच नहीं रही। मैं बता नहीं सकती गाइस कैसा फील हो रहा है मुझे, बताते हुए भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बहन चली गई हमें छोड़। और तब भी मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो, मुझे लगा मम्मी सब झूठ बोल रहे हैं। रोती रही बहुत देर तक। तब तक मैंने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा था गांव जाके, तब तक मुझे यकीन नहीं हुआ। गाइस, उसकी 5 महीने से तबीयत ख़राब थी, मतलब उसकी किडनी में प्रॉब्लम थी, उसकी किडनी ख़राब थी दोनों। बट डॉक्टर ने बोला था ये ठीक हो जाएगी, मतलब इसका ऑपरेशन होएगा। बट एकदम से हम उसका ऑपरेशन भी नहीं करा सकते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। गाइस, मैं आप लोगों को फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी दिखाऊंगी लास्ट में, तो बने रहना। तो उसकी दवाइयाँ चली थी 5 मंथ तक। फिर डॉक्टर ने बोला था तब थोड़ी हेल्दी हो जाएगी तो इसका ऑपरेशन करेंगे। बट गाइस, अल्लाह को यही मंजूर था, अल्लाह ने उसे बुला लिया अपने पास। गाइस, बट वो बिल्कुल नहीं लगती थी कि वो बीमार है, हंसती खेलती रहती थी, कभी उसने फील ही नहीं होने दिया कि वो बीमार है। उसे देख के कभी लगता ही नहीं था कि वो बीमार है। मैं बता नहीं सकती कैसा फील हो रहा है। अभी हम दिल्ली आए, 1 महीने 2 दिन 3 दिन रुके हैं वहाँ पे, इसलिए मैंने कोई ब्लॉग अपलोड वगैरह नहीं करा। कुछ नहीं दिख रहा था मुझे उस टाइम, कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं चाहती तो उस टाइम भी अपडेट दे सकती थी आप लोगों को, बट दिल ही नहीं चाहा कुछ करने में। तो मैंने सोचा जब दिल्ली जाऊंगी तभी बता दूँ। आज उसकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है और हमेशा रहेगी। गाइस, वो ऐसी लड़की थी ना, इतनी ज़्यादा समझदार थी, इतनी छोटे से एज में, वो बस 11 साल की थी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और प्यार तो बहुत ज़्यादा करती थी हम लोगों से, सबसे। दोस्तों, उसके जाने से 5 दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी। वो कह रही थी कि बहन यहाँ आ जा मेरे पास, मिलने आ जा मुझसे, तेरी याद आ रही है, मतलब मुझसे ये कह रही थी कॉल पे कि आ जाओ। मैंने बोला कि अभी कॉलेज की छुट्टियाँ नहीं हैं, तब पढ़ेंगी, आ जाऊँगी। आलिया का तब एग्ज़ाम चल रहे थे और शायद उसके बाद लास्ट था, तो उसने बोला था पापा को, मेरे पापा को अब्बू कहती थी, अब्बू से मैं कह दूँगी वो ले आएंगे तुम्हें। मैंने बोला ठीक है। अब पता है क्या कह रही थी, आएगी तो तू सिर्फ मेरे पास ही रहेगी, कहीं नहीं जाने दूँगी मैं तुझे, ना किसी से मिलने दूँगी, बस मेरे साथ रही खेलियो। मैंने बोला ठीक है। मुझे नहीं पता था मेरी बहन इतनी जल्दी चली जाएगी हमें छोड़ के। मैं उसी टाइम से मिलने चली जाती। मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कितना दर्द होता है जब कोई अपना खो जाता है। मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ। मैंने
अल्लाह से यही बोल रहा कि मेरे घर वालों की मौत से पहले मुझे उठा ले। मेरी बहन चल जाएगी मुझसे। मन इतना करता है कि उसे वापस खींच के लिया है वहाँ से जहाँ पे भी गई है, पर ऐसा हो नहीं सकता। उसके बिना पूरा घर खाली खाली लगता था वहाँ पे गाँव में। रौनक ही उससे थी, हमारे आते ही इतना खुश होती थी, नाचने लगती थी, सबसे कहने लगती थी कि अलीजा आ गई, हमारी अम्मी आ गई, अब्बू आ गए। उसकी कमी हमेशा रहेगी, यादें उसकी हमेशा रहेगी। वो थी इतनी प्यारी। पर हम भी क्या कर सकते हैं, अल्लाह ही लेने वाला है और अल्लाह ही देने वाला है। हम तो बस सब्र ही कर सकते हैं गाइस। अल्लाह जो करता है सोच समझ के करता है। पर उम्मीद नहीं थी गाइस कि वो इतनी जल्दी छोड़ के चली जाएगी हमें। अल्लाह मेरी बहन को जन्नत फिरदौस अता फरमाए। मुझे हामिया खुश है। मुझे ऐसा फील होता है इस दुनिया से तो अच्छी जगह पे हम लोग बस दुआ ही कर सकते हैं उसके लिए। और दोस्तों मैं आप लोगों से भी कह रही हूँ, मेरी बहन के हक में प्लीज़ दुआ करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए दुआ पहुँचे। मुझे पता है जैसे मेरे घर वालों की हालत हुई थी उस टाइम, सब पागल हो गए थे, यकीन ही नहीं हो रहा था, पुकारते रह गए सब। और आपको बताऊँ उसे भी व्लॉगिंग करने का, रील बनाने का बहुत शौक था। उसकी भी इंस्टाग्राम आईडी है, बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। पता है मैं उसके रील्स नहीं देख पाती, देखती रोना आ जाता है, ऐसा लगता है कहीं नहीं गई से। पर क्या करेगा, इस सब्र करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को भी एक ना एक दिन वही जाना है उसके पास। बस जहाँ कहीं भी है मेरी बहन खुश रहेगी। अल्लाह की जन्नत फिरदौस अता फरमाए। और वो तो वैसे भी गाइस जन्नत का फूल। तो दोस्तों मेरे को यही बात बतानी थी आप लोगों को। गांव में मैं बना नहीं सकी वीडियो वगैरह और अच्छा भी नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा दिल्ली जाके ही आप लोगों को बताऊँ। और मैं दिल्ली आ गई तो इसलिए मैंने वीडियो बना ली और आप लोगों को बता रही हूँ। तो प्लीज़ समझे मेरी बात को और मेरी बहन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ भी करें। अब क्या कर सकते हैं, उसे वापस ला तो नहीं सकते, पर दुआ तो कर ही सकते हैं उसके लिए, उसके हक में दुआ करें, यही चाहती हूँ मैं आप लोगों से। तो दोस्तों मैं आपको उसकी वीडियोस और फोटोज़ दिखाती हूँ और व्लॉगिंग भी करती थी, जैसे मैंने बताया था मेरे साथ मेरा कैमरा पकड़ के खुद व्लॉगिंग करने लगती थी, तब मैं गाँव में जाती थी। तो मैं थोड़ी सी क्लिप्स उसकी जोड़ूँगी, आप लोग देखना और दुआ करना मेरी बहन के लिए, अल्लाह से जन्नत फिरदौस अता फरमाए। तो चलो गाइस देखते हैं साथ में उसकी वीडियोस। मेरी बात हुई थी उससे। सना आपको याद आ रही है आलिया की? कितनी बहुत। अच्छा, और बड़ी मम्मी की? बहुत। तो गाइस ये देखो लाइट है कितनी ज्यादा होगी भाई। मैं क्या कह रही थी, हाँ गाइस मेरी ना कल से बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, बुखार भी चढ़ा था 2-3 बार, तो रात में बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। हेलो गाइस लग रही थी, पहले मेरी बात होने दो। ये रही सना। और गाइस यहाँ पे मैं अपने रूम में मैं इससे बड़ी वो देख लेना, मैं तुम्हारे इसमें भी नहीं आ रही। तो गाइस अभी मैं चाय गाइस इसने सॉन्ग तो चला दो। सना डांस करके दिखाएगी हमें, करना। अरे कर लेना, इधर देख के। ऊपर भी नहीं चल रही, हम तो जा रहे हैं, आ जाओ। वो रो रहा है।
ऐसे भग भग के आ रहा है। गाइस हम ऊपर जा रहे हैं, देखो आपको तो पता नहीं है। गाइस ये देखो कैसे पकड़ के आ रहे हैं, ये थक गए। मैं देखो खुद कर रहे हैं ना। गाइस मैं अपनी शिक्ल अच्छे से कर, अच्छे मैं से। अपनी शिक्ल नहीं दिखाऊंगी। नींद और आने लगी थी गाइस अभी ऐसे। गाइस आप मेरी शिक्ल मत देखना। गाइस ये देखिए, अब ये मुझसे मसाज करवा रही है, मैंने कर दी ना इसकी, अब मुझसे कर रही है। पीछे से तेल लगा। चाय ले आएगी फिर बना के बदले। हाँ ठीक है। अरे तेरे को मसाज करवानी है। गाइस इसको लग रहा है कि मैं लाऊंगी ना। सुनाई नहीं दे। बेचारा आज हमारा कैमरामैन बना हुआ है गाइस, आज तो यही बेचारा बना रहा है। टू लेके भी आगे इसने बनाई थी हमारी वीडियो, अब भी यही बना रहा है। पर अच्छी बनाता है मेरा भाई, है ना।